नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक बार अपने परिवार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। टॉपिक होने वाला है आपका मूल अधिकार। और क्लास आपकी जानते हैं कि पॉलिटी चल रही है और पॉलिटी के अंदर हम लोग कर रहे हैं मूल अधिकार को। आप इससे पहले मूल अधिकार की पिछली वाली वीडियो में जान चुके हैं कि मूल अधिकार हमारे कितने हैं। जिसने नहीं देखी एक बार जाके वो वाली वीडियो देख लो, उससे समझ में आ जाएगा कि हमारे मूल अधिकार आखिरकार हैं कितने और वो मूल अधिकार कौन कौन से कितने से लेकर कितने आर्टिकल तक है। मैंने उसका पूरा आपको बताया है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, पूरा इतिहास समझाया मैंने मूल आर्टिकलों का। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे मूल आर्टिकलों को जानना कि कौन कौन से आर्टिकल किस किस काम आते हैं, किस किस फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारे कौन से आर्टिकल रखे गए हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो विस्तार से देखते रहिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिए हाथ पे, अंतिम तक जरूर रहिएगा जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। ओके, अंतिम तक जरूर बैठना दोस्त। चलो बात करें, शुरू करें। चलो आ जाओ जरा सामने देखो। आप लिखना मूल अधिकार और पॉलिटिक्स में क्लास 2 होने वाली है मूल अधिकारों की। क्लास 2 होगी मूल अधिकारों की, हाँ जी क्लास 2 होगी। इससे पहले हम लोग जान चुके थे मूल अधिकार जो हमारे थे, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। हमने बात करी भाग 3 के अंदर आते हैं मूल अधिकार। हाँ जी, अगर बात करें आर्टिकल, तो आर्टिकल कितने थे? 12 से 35 तक थे। 12 से 35 तक थे मूल अधिकार के आर्टिकल। क्लियर? बोले हाँ जी भैया क्लियर। अगर बात करूं हम लोग, तो आपके जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कितने थे? वो बोलेंगे 6 थे। कितने थे? 6 थे। 6 के बारे में मैंने लिखवा दिया था, उनके बारे में बताया नहीं था। बताऊंगा इस वाली वीडियो में। पर उससे पहले मैं बताऊंगा आपको भैया जो 2 बचे हुए मूल आर्टिकल है। जैसे हम लोगों का शुरू कहाँ से हो रहे हैं? समानता का अधिकार कहाँ से? 14 से लेकर 18 तक है ना। 14 से 18 तक कौन सा? समानता का अधिकार है। पर उससे पहले जो 2 अधिकार है 12 और 13, 12 और 13 के अंदर क्या रखा गया, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। रुको लिखो जरा, शुरुआत करें। चलो बात करेंगे सबसे पहले 12 के बारे में। आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। जो बच्चा इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख लो, जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख लो। अनुच्छेद 12 शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बोलेंगे नहीं है। राज्य की परिभाषा क्या क्या आ गया है? आर्टिकल 12 में रखी गई है किसकी? राज्य की परिभाषा। राज्य मतलब क्या होता है? देश। हम लोग जब बात करते हैं किसी क्या बात करते हैं, जब हम किसी पॉलिटी को पढ़ते हैं तो पॉलिटी में हम लोग राज्य का मतलब रखते हैं देश को। ओके, यहाँ पे राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता है, देश होता है। समझे? क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। यहाँ पे राज्य का मतलब देश है पॉलिटिकल के अंदर। तो हम लोग बात करें राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, परिभाषा के अंदर हम सब बात करेंगे कि क्या क्या चीजें रखी जाती हैं, कौन कौन सी चीजें आती है इसके अंदर, क्या क्या आता है परिभाषा के अंदर। तो परिभाषा के अंदर भारत सरकार भी आती है। हाँ जी, भारत सरकार भी आती है, गवर्नमेंट आती है, इंडियन गवर्नमेंट आती है। हाँ जी, भारत और संसद भी आती है इसके अंदर ही। हाँ जी, राज्य की परिभाषा के अंदर। तो लिखना शुरू करो जरा। पॉइंट वन लिखोगे, आप बोलोगे भैया क्या लिखोगे? बोलोगे भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार। फिर आप पॉइंट लिखोगे एक और, फिर आप सेकंड पॉइंट लिखोगे, बोलोगे भैया संसद। क्या आती है इसके अंदर? संसद भी आती है, असेंबली आती है ना। फिर आप लिखोगे क्या बोलोगे? राज्य सरकार आती है। भैया राज्य सरकार भी तो आएंगे इसके अंदर। जो हम लोग बात करेंगे राज्य की परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा में सारी चीजें आ जाती है। राज्य सरकार, राज्य मंडल, विधानमंडल, सब आएगा। तो हमारा भारत सरकार जान लिया, संसद जान ली। आप बोलेंगे राज्य की सरकारें भी आएगी इसके अंदर। अब ये नहीं किसी स्पेशल राज्य, सभी राज्यों की सरकार। कोई यूपी का नहीं, कोई बिहार का नहीं, कोई पंजाब का नहीं, कोई पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान तो है ही नहीं इसके अंदर, पाकिस्तान को तो हम ले ही नहीं सकते। ले लेंगे भाई, ले लेंगे, किसी दिन ले लेंगे। तो बोलेंगे राज्य सरकार हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे राज्य विधानमंडल। कौन सा? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, कौन सा मंडल? विधानमंडल। अच्छा जी, 5वें नंबर पे बात करें, 5वां कौन सा हो जाएगा? तो 5वां आप कहेंगे भैया स्थानीय प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण मतलब आसपास के जो काम होते हैं, छोटे मोटे अधिकार। स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण मतलब आप बोलेंगे भैया आपके आसपास के जो क्या बोलते हैं प्रधान वगैरह होते हैं ना, वो चीजें। स्थानीय प्राधिकरण, प्राधिकरण। ओके, बात करें 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे आती है अन्य अन्य प्रकार की चीजें। क्या बोलेंगे? अन्य प्राधिकरण। स्थानीय होगा, इसके बाद कुछ बच्चे कुछ जो भी चीजें सब इसके अंदर आ जाती है। अन्य प्राधिकरण। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। ये तो था आर्टिकल आपका 12। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बताता है। क्या बताता है?
राज्य की परिभाषा। सरकार होगी, संसद होगी, देश में क्या होगा, भारत सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, एक संसद होगी, है, राज्य सरकार होगी, है, राज्य विधानसभा मंडल होगा, है, स्थानीय प्राधिकरण है, और अन्य प्राधिकरण इसके अंदर आते हैं। ओके, समझ गए यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया समझ गए, नो डाउट। आगे किसी को कोई डाउट हो तो बोल देना। बात करूं मैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 कहता क्या है? आर्टिकल 13 की बात सुनो। आर्टिकल 13 कहता है कि गवर्नमेंट जो है ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी के मूल अधिकारों को खत्म करता हो। क्या कहने का मतलब? आर्टिकल 13 कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे लोगों के मूल अधिकारों का हनन होता है। हनन मतलब उनके मूल अधिकार समाप्त होते हो, तो ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा। अगर कोई सरकार ऐसा कानून बनाती है तो उसको शून्य माना जाएगा, जीरो माना जाएगा, उसको एक अधिकार नहीं माना जाएगा, उसको एक कानून नहीं माना जाएगा। क्लियर? चलो लिख दूं मैं, लिखना शुरू करो। राज्य, राज्य ऐसा ऐसा कानून, कानून क्या है? कानून, कानून लॉ, हम लोग जानते हैं लॉ हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लॉ, नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, बनाएगी, जिससे क्या कहेंगे, जिससे, जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है। कैसे? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता हो, मूल अधिकारों का हनन हो या उल्लंघन हो, अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे लिख लो, का उल्लंघन, उल्लंघन होता हो। क्या कहेंगे? अगर ऐसा कोई कानून बनाता तो क्या कहेंगे? ऐसा कोई कानून बन गया तो उसको जीरो माना जाएगा। क्या कहेंगे? अगर ऐसा कोई कानून बन गया, यदि राज्य ने ऐसा कोई कानून बनाया तो लिखो, यदि राज्य ने ऐसा कोई कोई कानून, कोई कानून बनाया, 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 तो क्या होगा? तो वह शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो वह राज्य द्वारा बनाया गया कानून शून्य माना जाएगा। तो कोई बनाया कानून तो वह जीरो, जीरो माना जाएगा, माना जाएगा, या समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। लिख दो, आसान भाषा में मैंने समझाया। राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का हनन होता हो। अगर राज्य ऐसा कानून बनाती है तो उसको जीरो माना जाएगा। समझे? राज्य अगर ऐसा कोई कानून बनाता है तो उसको जीरो माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, उसको जीरो माना जाएगा। तो फिर बात क्या हुई? तो ये ऐसे कानून नहीं बनेगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब हम लोग महत्वपूर्ण चीजें पे आ जाए। चलो भैया शुरू करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिखना शुरू करो। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, है ना। चलो, अब हम लोग आएंगे अपने मूल अधिकारों को पढ़ना शुरू करेंगे। मूल अधिकार हमारे 6 हैं, 6 के 6 मूल अधिकारों को पढ़ना शुरू करेंगे, और 6 के 6 के अंदर कितने कितने आर्टिकल आते हैं उन सबको भी पढ़ना शुरू करेंगे। आप लिखते जाना, मैं समझाता जाऊंगा। लिखता मैं भी जाऊंगा भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने लिखूंगा, मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखना, दोनों समझेंगे साथ साथ में ना दोस्त। चलो आ जाओ, बात करेंगे हम लोग मूल अधिकार। तो मूल अधिकार एक तो यहाँ पे लिख लो ऐसे, और इसके अंदर आता है हमारा अधिकार नंबर पहला, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। कौन सा? समानता, या फिर बोलेंगे समता, समानता का अधिकार। ओके, समानता बोले या फिर दोस्त बोले समानता। बात करूं ये आर्टिकल, तो आर्टिकल जो आते हैं इसके अंदर वो आते हैं 14 से 18 तक, 14 से 18 तक ये आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। ओके, शुरुआत करूंगा मैं आर्टिकल नंबर 14 से। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सभी के लिए समान है, कानून के समक्ष समानता। सुनो लिखो,
विधि कौन सा होता है? विधि होता है कानून। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समक्ष समानता। आर्टिकल 14 ये कहता है कि भैया सभी व्यक्ति जो है कानून के सामने समान है। ओके, तो कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। और क्या होगा? एवं समान संरक्षण होगा। कैसा होगा? एवं समान संरक्षण, संरक्षण। ओके, ये कहाँ से लिया गया? एवं समान संरक्षण याद किया गया तो ये किया गया यूएसए से। कहाँ? यूएसए के अंदर ऐड किया गया। यूएसए, अमेरिका से लिए गए। ये कानून सब जानते हैं ना, अमेरिका से लिए गए, तो उसको भी अमेरिका से जोड़ा गया था। अब बात करता हूँ मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझाऊं आपको, विस्तार से सुनो जरा। विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। सुनो, अगर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति अमीर और एक व्यक्ति गरीब, दो व्यक्ति हैं, आप देखते हैं कि दोनों व्यक्ति में से अंतर क्या है? एक अमीर और एक गरीब। अब क्या होता है? दोनों व्यक्ति में एक टकराव होता है। एक व्यक्ति क्या करता है? दो व्यक्ति जा रहे हैं सड़क पे, एक अमीर व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति। अमीर व्यक्ति ने किसी की गाड़ी ठोकी, गरीब व्यक्ति ने किसी की गाड़ी ठोकी। अब दोनों व्यक्ति को पकड़ के पुलिस ले गई जेल में। अब होता क्या है कि एक जो अमीर व्यक्ति है उसके साथ भेदभाव अच्छा किया जाता है, उसको ज़्यादा देर जेल में बिठा के ही रखते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और गरीब व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है? उसको ज़्यादा देर बिठा के रखते हैं और उसको जल्दी से नहीं छोड़ा जाता। तो क्या यह गलत है या सही है? बोलेंगे इस अधिकार का उसके साथ उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जो कानूनी अधिकार अमीर के साथ करने चाहिए थे, जो कानूनी मापदंड अमीर के साथ थे और गरीब के साथ थे, वो दोनों के साथ बराबर होने चाहिए थे। यहाँ तो क्या हुआ? यहाँ तो असमानता होगी इसके साथ, क्योंकि अमीर का तो छोड़ दिया गया, गरीब को तो वहीं पकड़ रख के लिया गया। तो ये इसका कानून का उल्लंघन हुआ है। क्या हुआ है? कानून का उल्लंघन हुआ। कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है? आप बोलेंगे समानता का अधिकार का। आर्टिकल किसके अंदर आता है? 14 के अंदर। आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ उसका। क्लियर? बोलेंगे विधि के समक्ष समानता नहीं रखी गई, क्योंकि विधि के लिए तो तुम मतलब कानून के लिए तो सभी बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी की जात का हो किसी भी धर्म का हो। ऐसा तो नहीं है कोई अलग धर्म का है तो उसके लिए कानून अलग होगा, नहीं, सभी व्यक्ति के लिए कानून बराबर है। अब वो बात अलग है कि अभी दुनिया में कुछ अलग ही प्रक्रिया चल रही है, अमीर अलग है गरीब अलग, उन सबके लिए मामले कुछ अलग है। पर आप लोग मत करना ऐसा, आप लोग भी अब बनोगे पुलिस वाले कभी, है ना, तो ये चीज़ मत करना। तो ये चीज़ समझ लो, अच्छी बात है। ये आर्टिकल ये कहते हैं, आर्टिकल 14। अब इसमें अपवाद जरा सुनो, अपवाद क्या है? अपवाद, अपवाद में जानो नहीं कहोगे भैया नहीं, आप तो आपने तो ऐसा कहा था कि हमारा अधिकार है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अपवाद सुनो, अपवाद भी है। अपवाद कहता है 352 आर्टिकल, क्या कहता है? 361, 361 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल वो इसमें नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के बारे में बात कर, राष्ट्रपति क्या कहता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष अधिकार है। क्या बोले? राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है इसमें, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष अधिकार है इसमें। उनके साथ ये चीज नहीं की जाएगी, उनके साथ थोड़ा बदलाव किया जाएगा इसमें। ओके, को विशेष अधिकार है। अब उनको आप एक रियासत नहीं कर सकते कि मान लो आप कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, कोई एक राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति को पकड़ के एकदम तुम किसी थाने में तो नहीं ले जा सकते, उसके लिए अलग प्रक्रिया है, आपको बताना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा भैया, उसकी सुरक्षा का मामला वहाँ पे बनता है, उसकी जो सिक्योरिटी गार्ड उनको इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा कि भैया इन्होंने ऐसा कार्य किया, इनको पकड़ना पड़ेगा हमें। तो आप उसको पकड़ोगे पर इन्फॉर्मेशन दोगे, उसके लिए थोड़ी प्रक्रिया अलग होती है, पर नॉर्मल व्यक्ति के लिए प्रक्रिया अलग है। तो ये अपवाद है भैया, अपवाद है, क्योंकि एक तरफ तो ये कहता है कि सबके लिए समक्ष है, समान है, पर यहाँ पे कुछ प्रक्रिया बना दी गई अलग से। तो ये विशेष अधिकार है, इनको कोई विशेष अधिकार दिए रखे हैं, कहते हैं विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। ये इन व्यक्तियों को मिले हुए विशेष अधिकार है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। क्लियर? और सुनो जरा, पॉइंट दो सुनो। आर्टिकल 105, आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 कहता है संसद के सदस्य, संसद के सदस्य के लिए थोड़ी प्रक्रिया अलग है। क्या कहेंगे? संसद के जो सदस्य उनके लिए प्रक्रिया अलग है। संसद के सदस्य, संसद के क्या रहेंगे? सदस्य रहेंगे। संसद के सदस्य आप सब जानते हैं, एमपी एमएलए, संसद एमपी प्लस एमएलए। ओके, ओके, संसद के सदस्य। अब बात आती है क्या होता है जब सत्र चालू होता है, संसद का सत्र चालू होता है, तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उनको क्या किया? गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या किया? गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक संसद का सत्र चल रहा हो, तब तक संसद के सत्र
कि 40 डे 40 डेज 40 डे पहले, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, और 40 डे बाद तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? गिरफ्तार गिरफ्तार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक इसमें अपवाद है कि ये संसद जो होते हैं ना, सांसद जो होते हैं, एमपी एमएलए एमपीस, इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ओके, पॉइंट 3 लिखो। पॉइंट 3 क्या कहता है? आर्टिकल 194, आर्टिकल 194, आर्टिकल 194 को सुनो। एमपी और एमएलए इसके अंदर आते हैं, एमपी और एमएलए, सॉरी, एमएलए और एमएलसी, एमएलए एंड एमएलसी, इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते आप, इनको भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये अपवाद है समानता का अधिकार में, ये आर्टिकल 14 के अंदर ये अपवाद है। इन अपवादों को समझ लेना अच्छे से। नहीं कहो कि भैया नहीं मैं, अच्छा बोली एमपी के साथ लड़ाई होगी, इसको क्यों नहीं पकड़ा पुलिस वालों ने? तो ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए पकड़ने के लिए प्रक्रिया अलग है। मानो आप चले गए और एमपी के सर पे मारते पत्थर फेंक के, आप कहो कि एमपी को, और एमपी ने भी तुम्हें मारा, तो आप कहोगे पुलिस ने मुझे ही पकड़ा तो एमपी को भी पकड़ो। ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि उसके लिए प्रक्रिया अलग है, समझे? थोड़ी प्रक्रिया बदल जाती है जब आप किसी पद पे, बड़े पद पे चले जाते हो। अब आप ये कहोगे अमीर व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति इन चीज में नहीं है तो वो पकड़ जाएगा। अगर कोई राष्ट्रपति नहीं है, राज्यपाल नहीं है, तो वो पकड़ा जाएगा। अगर कोई एमएलए एमपी नहीं है तो वो पकड़ा जाएगा। उसके लिए फिर समान अधिकार है, उसके लिए फिर समान है, जो समान व्यक्ति के लिए किया जाएगा उसके लिए भी समान ही होगा। जो अधिकार मेरे लिए, जो मेरे लिए कानून होगा वो तुम्हारे लिए भी होगा। अगर मैं मान लो मैं एमपी हूँ तो मेरे लिए अधिकार थोड़े बदल जाते हैं, तुम्हारे लिए अधिकार बदल जाएंगे, समझे? एग्जाम्पल के तौर पे ये अच्छा सा एक उदाहरण था आपके लिए समझाने के लिए, समझ गए होंगे। ओवरऑल में ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो, यहाँ तक किसी कोई डाउट? बोले भैया नो डाउट, समझो। अब बढ़ाते आगे, इसको मिटाओ फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैं एक ही चीज़ ना आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको एक दिन नहीं ज़्यादा दिन तक याद रहे। क्योंकि एक दिन याद रखने को कोई मतलब नहीं बनता, ज़्यादा दिन याद रखो, उस चीज़ का फायदा होता है आप लोगों को, समझे? एक दिन याद किया दूसरे दिन भूल के क्या मतलब बना, समझे? ये चीज़ नहीं करनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है, कि किसी चीज़ को थोड़ा गौर से पढ़ लिया करो, ध्यान से पढ़ लिया करो। मिड अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है अपना नुकसान करना दोस्त, समझे? चलो शुरू करें, चलो आगे बढ़े। चलो आर्टिकल 15 पे 14 की बात करते हैं। एक मामला आया, कौन सा? एक मामला आया मिनवर मिनवर मिल्स बल्सिस भारत सरकार, एक मिल थी बल्सिस भारत सरकार, कौन सी? संघ सरकार, संघ सरकार मतलब भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट सरकार का एक मामला था। सुनो जरा मामला सुनो। ये था 1980 का मामला। कब का था? 1980 का। यहाँ पे क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक आर्टिकल वो क्या देते हैं, अपना जजमेंट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, अपना जजमेंट देती है आर्टिकल 13-14 के अंदर, आर्टिकल 14 के माध्यम से। इसने नरसंघिक न्याय का सिद्धांत माना आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 14 को मान के इसके यहाँ पे न्याय दिया गया। ओके, किसको? आर्टिकल 14 को। नरसंघिक, कैसा? नरसंघिक न्याय का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। ओके, सिद्धांत माना। ये तो हो गया इस चीज के बारे में बात, ज्यादा बात ही नहीं, इसमें ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं। आप कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेना बस। आर्टिकल 14 की बात करूं मैं, सॉरी 14 तो हो चुका, आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 सुनो, मैंने पहला बता चुका आपको क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता पहला बताता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, किसी के साथ क्या? जाति, लिंग, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसी के साथ, किसी के साथ जाति, लिंग, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान, इसका मैं एग्जांपल अच्छा देने वाला आप लोगों को। क्या? जन्म स्थान या वंश के आधार पर भेदभाव भेदभाव नहीं किया जाएगा। वंश के, वंश और क्या कहते हैं, धर्म के आधार पर, वंश और धर्म भी तो होता है, धर्म, धर्म के आधार पर भेद भाव नहीं
क्या नहीं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। अब सुनो, मैं समझाता हूँ, आपको समझो। अब मेरी बात को फोकस करना, यहाँ पे मेरी तरफ देखो जरा, सामने देखो, सुनो। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी के साथ जन्म, जाति, लिंग, धर्म, वंश, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सुनो, अगर किसी कोई स्त्री और पुरुष है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं कोई कहे नहीं तुम तो औरत हो, तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाए, नहीं तुम पुरुष हो, तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाए, तुम थर्ड जेंडर हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात आती है जाति की, तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं तुम ऊंची जाति का, मैं नीची जाति का, तुम इस जाति का, मैं उस जाति का, इसके हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी। समझ गए, जाति समझ गए। अब धर्म सुनो, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुनो। मान लो किसी के, भारत आप जानते हैं, भारत के अंदर अनेकों धर्म है, अनेकों जातियां हैं। अब अनेकों धर्म, अनेकों जातियों में भेदभाव किया जाए तो कैसे चलेगा। तो इसलिए आर्टिकल रखा गया, इसीलिए रखा गया ये आर्टिकल कि भेदभाव ना हो। तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई कुछ भी हो, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई तू ये है तो इस यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता, तो ये है तुझे सरकारी नौकरी में नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी के लिए सरकारी नौकरी का अवसर दिया जाएगा। ओके, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, चाहे वो किसी भी जाति से आया, चाहे वो किसी भी धर्म से आता है, चाहे वो किसी भी वंश से आता हो, वंश के हिसाब से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, क्लियर। और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। कोई कहता कि नहीं तुम्हारा जन्म उत्तराखंड में हुआ, नहीं तो कोई कहता तुम्हारा जन्म उड़ीसा में हुआ, तुम यूपी में क्यों अपनी जॉब करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहता नहीं तुम्हारा जन्म तो यार उत्तराखंड में हुआ था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है। किसी के साथ जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब चीजें मैंने समझा दी आपको अच्छे से, जाति के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, जन्म स्थान के हिसाब से, वंश के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, इन पांचों के हिसाब से आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको क्या होगी, जेल होगी। तो आपको क्या होगा, ससुराल भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, फिर आपको भेजा जाएगा ससुराल, और फिर ससुराल में बेलना रोटियां। समझे, मत करना भाई ऐसी चीजें, मत करना। नुकसान तुम्हारा होगा, किसी दूसरा का नहीं होगा। ससुराल जाओगे फिर बाद में पिटाई खाओगे, क्या बात है? मजा नहीं आएगा ना। चलो, ये चीज मत करना। आर्टिकल वन, ये आर्टिकल 15 का 2, आर्टिकल 15 का 2, आर्टिकल 15 का 2, और हिंदी में उसको इंग्लिश में बी कहते हैं। ओके, बी, आर्टिकल 15 का 2 बी क्या कहता है, उपरोक्त के आधार पर किसी को होटल, सुनो, ये जो चीजें दी गई इनके, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश और धर्म, इनके आधार पर कहाँ होगा। अब सुनो जरा, उपरोक्त के आधार पर, इन सब के आधार पर, उपरोक्त के आधार पर कहाँ कहाँ भेद नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आधार पर किसी के, किसी को होटल, होटल, तालाब, पार्क आदि, होटल, तालाब, पार्क आदि, और भी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें आती हैं। गाड़ी में, बस में, ट्रक में, है ना, कहीं नौकरी में, संस्थाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी ऑफिस में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब चीजें आती हैं उसके, सरकारी जगह, जॉब पर, ये आप लिख सकते हो खुद से। में प्रवेश में, आदि में, प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रवेश में, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। सोका नहीं, रोका भाई, रोका। राजेश क्या कर रहे हो, रोका जाएगा। ओके दोस्त, क्लियर बच्चे, बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। यहाँ तक किसी को डाउट, बोलेंगे, बोलेंगे एक बार, बोलेंगे नो डाउट। अब मैं आर्टिकल 15 का 3 बताता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, जगह जगह कम है ना, मिटा दूं पहले इसको। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बोलेंगे भैया नहीं, अगर है तो बता दो कमेंट बॉक्स में, क्लियर कर दूंगा। मैं सारी चीजें ऐसा समझा रहा हूँ जैसे मक्खन की तरह, है ना, सिर्फ आपको सुनना है और दिमाग में रखना है। समझते जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे भाई दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया एक बार मेहनत कर लो, जब बैठे ही हो पढ़ने के लिए तो फिर अच्छे से पढ़ो, जब बैठे ही हो पढ़ने के लिए तो फिर अच्छे से पढ़ो। क्यों इधर उधर दिमाग घुमाना, करना ही है किसी चीज़ को तो थोड़ा अच्छे से कर लो, थोड़ा और मेहनत कर लो। अगर जहाँ 10 मिनट लगे तो और 10 मिनट लगा दो, 20 मिनट लगा दो, मेहनत कर लो थोड़ी ढंग से। अब बात करो, लिखो जरा,
क्या कहेंगे, आप कहेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 की बात करो, आर्टिकल 15 का 3 सी। आर्टिकल 15 के बहुत सारे चलेंगे, अभी सी चलेगा, फिर उसका 6 चलेगा, ऐसे बहुत सारे हैं। 15 का 3, ओके, इंग्लिश में कहेंगे इसको सी, ई नहीं सी, आर्टिकल 15 का सी। ये क्या कहता है, राज्यों को अधिकार है कि वे, क्या है, राज्यों को अधिकार है कि वे महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें। क्या कहेंगे, इसके मुकाबले राज्यों को कैसा अधिकार है, राज्यों को अधिकार है कि वे बच्चे एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखें। राज्यों को अधिकार है कि, राज्यों को अधिकार है कि वो किसके लिए, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें। अधिकार है कि वह बच्चे एवं महिलाओं, बच्चे एवं महिलाएं, महिलाओं के लिए क्या करें, महिलाओं के लिए क्या करें, विशेष प्रावधान करें, विशेष प्राव क्या करें, विशेष प्रावधान करें। क्लियर, यहाँ तक राज्यों को अधिकार है कि वे बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान का प्रबंधन करें। ओके, यहाँ तक क्लियर, बोलेंगे भैया नो डाउट। अब नोट लिखो, नोट में देखिए, सुनो जरा क्या लिखना है। नोट में कुछ स्पेशल चीजें लिखनी है, सुनो सुनो सुनो। महिलाओं को घरेलू हिंसा से, क्या होगा, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, अधिनियम आया कब आया, 2005 में आया, जिसमें क्या कहा गया, महिला जो है उनको घरेलू हिंसा के साथ, जो होती है ना उनके साथ घरेलू हिंसा, उससे संरक्षण दिया जाएगा। कौन, किसका कार्य है ये राज्यों का काम है। किसका काम है, राज्यों का। ओके, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण, किसे, हिंसा से संरक्षण। ये अधिनियम कब आया, अधिनियम आया भैया 2005 में। कब आया, 2005 में ये अधिनियम आया, जिसके में कहा गया कि महिलाओं को जो है घरेलू हिंसा से संरक्षण दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा ना, विशेष प्रावधान दिया जाए, संरक्षण दिया जाए, तो इसीलिए विशेष प्रावधान है, विशेष संरक्षण। ओके, तो इसीलिए इसकी बात करी गई थी यहाँ पे। अब लिखो आर्टिकल 15 का 6। आर्टिकल 15 के 6 में कुछ ज्यादा आर्टिकल है ना, उनको थोड़ा समझ लो। एड ऑन जोड़ा गया, इसको, इसमें कुछ चीज जोड़ी गई, छोड़ो सुनो जरा। आर्टिकल 103 जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया भैया, कब जोड़ा गया इसको, आर्टिकल 15 का 6 को जोड़ा गया भैया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 के माध्यम से। कैसे बोलेंगे, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 2019 में। कब जोड़ा गया, 2019 में। ओके, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, कैसा, ईडब्ल्यूएस, कैसा, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कैसा, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस कह देंगे आप लोग, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लोगों को क्या होगा, संरक्षण दिया जाएगा। लोगों को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण, कितना, 10%। लोगों को शैक्षिक संस्थाओं में, क्या संख्या में, शैक्षिक संस्थाओं में, शैक्षिक संस्थान, कौन से संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में संरक्षण, 10% का क्या दिया, 10% का आरक्षण। ओके, 10% का आरक्षण दिया जाएगा, 10% रिजर्वेशन, आरक्षण मिलेगा। ओके दोस्त, तो ये क्या होगा, देख लो एक बार, देख लो सब लोग, देख लो, फिर मैं बताता हूँ, देख लिया जरा। ओके, जोड़ा गया, कब जोड़ा गया आर्टिकल, ये 15/6। आप बोलोगे भैया ये 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया, 2019 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि महिलाओं को, सॉरी, इसको आर्थिक वर्ग, जैसे ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को क्या हुआ, शैक्षिक संस्थानों में, कॉलेज और स्कूलों में कितना, 10% का क्या मिल जाए, संरक्षण दिया जाए, 10% की छूट मिलेगी। क्लियर, आसान भाषा में बोलो तो छूट मिलेगी 10% की। क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट, नो डाउट, यस योर डाउट, बोले भैया नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलो, अब मैं इसको एक बार और समझा दूं, 16 आर्टिकल समझा देता हूँ, आर्टिकल नंबर 16। क्लियर करो मैं इसको, हाँ जी क्लियर करो।
चलो सुनो जरा। आर्टिकल 16 सुनो तो सुनो। एक मिनट मैं मार्का चेंज करता हूँ। आर्टिकल 16 सुनो आप। लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी जॉब में समानता। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में, लोक नियोजन, नियोजन में समानता। कौन सी समानता? लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन मतलब आपके में सरकारी जॉब में सबके लिए समानता है। सुनो जरा। सरकारी नौकरियों में समानता। नौकरियों में समानता। अब ये नहीं होगा कि किसी को सरकारी नौकरी नहीं है, किसी को, मान लो किसी को सरकारी नौकरी है और उसके साथ भेदभाव किया जाए, कोई अलग जाति से है। मान लो दो बच्चे हैं, एक तो ए और एक बी। ए और एक बी। ए आता बड़ी कास्ट से और एक बी आता है छोटी कास्ट से। बी आता है छोटी कास्ट से, ए आता है बड़ी कास्ट से। अब क्या होगा कि ए को तो अच्छे से जॉब दे दी जाएगी, बी को इसमें नहीं दी जाएगी, उसके साथ थोड़ा भेदभाव किया जाएगा। तो क्या ऐसा करना सही है या गलत है? बताओ जरा, तुम बताओ। क्या ऐसा करना सही है गलत है? बोले भैया सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हमारा आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता। अब यहाँ तो, यहाँ पे क्या हो रहा है? आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है मेरे भाई। बोलो मेरे भाई, चलिए बोलो हाँ जी। आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है मेरे गुड़िया गुट्टे, बोलो। तो ये क्या हो रहा है? सरकारी इस नौकरी में समानता नहीं दी जा रही यहाँ पे, पर यहाँ पे कहा गया कि सरकारी इस नौकरी में समानता दी जानी चाहिए। अच्छा समझ गए, यहाँ पे समानता जरूरी है। आर्टिकल 16 सुनो। सॉरी। अपवाद क्या है इसके अंदर? अपवाद सुन लो एक बार। सॉरी, सॉरी। अपवाद। अपवाद कहता है आर्टिकल 16 का 4। 16 का 4 कहता है राज्यों के को अधिकार है कि, क्या कहें, राज्यों को अधिकार है कि भी राज्य में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। कैसा? सुनो जरा, मैं लिखते तो फिर बताता हूँ। राज्यों को अधिकार है कि, राज्यों को अधिकार है कि वह क्या कर सकता है? कि वह राज्यों में जनसंख्या के आधार पर, राज्यों में जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार, सॉरी, आधार पर क्या कर सकता है? आधार पर लोगों के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, सॉरी आधार पर नहीं, जनसंख्या के अनुपात में, अनुपात, अनुपात के आधार पर, अनुपात में संरक्षण दे सकता है, आरक्षण दे सकता है। सुनो जरा, मैं समझाना चाहता हूँ इसको। राज्यों को अधिकार है कि वे राज्यों में जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकते हैं। सुनो, कोई भी राज्य अगर है तो उसको ये अधिकार है कि वो चाहे तो अपने यहाँ की जनसंख्या को आरक्षण दे सकता है। वो अपने हिसाब से उसको आरक्षण दे सकता है कि मैं चाहता हूँ कि भैया, मान लो मैं किसी राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, मैं सरकार हूँ किसी राज्य का। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी, जो मेरी जनता है, मैं उनको शिक्षा में 20% का आरक्षण दे दूँ। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेरे पास ये अधिकार है जनसंख्या के आधार पर, अनुपात के आधार पर, कि कहाँ से एरिया में कितने जनपात जनसंख्या है, किसको कितना मिलना चाहिए आरक्षण। तो हिसाब से मैं कर सकता हूँ, ये मेरे पास अधिकार है। ओके, वो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं, सरकार की। ओके, ना मुझे समझ लो भाई आपको ऐसा दे सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे सरकार की बात चल रही है, ना कि स्पेशली मेरी। ओके दोस्त, क्लियर? बोलेंगे बच्चे? क्या कहेंगे? बोलेंगे बच्चे क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अच्छा, अब आर्टिकल और सुन लो एक बार। आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर 16 हो गया है, 17। आर्टिकल 17। आप कहेंगे आर्टिकल 17 कहता है अपृष्टता का, क्या बोले, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, क्या बोलेंगे, अस्पृश्यता का अंत।
का अंत, कुरीतियों का अंत, क्या बोलेंगे, कुरीतियों का, छुआछूत का अंत। ओके, क्या बोलेंगे, दी एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या बोलेंगे, दी एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, विलिटी, क्या कहेंगे, द द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का अंत, क्या कहते हैं, अस्पृश्यता का अंत। ओके, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं तो छुआछूत का अंत, क्या कहेंगे, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छूत का अंत। ओके, छुआछूत का अंत, ये आर्टिकल किसके अंदर आता है, आर्टिकल 17 के अंदर आता है। मानो कोई व्यक्ति है, अगर किसी नीचे कास्ट से आता है, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो प्रक्रिया बहुत पहले चलती थी, लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो क्या करना ऐसा सही था, बोलेंगे भैया नहीं सही था। तो अभी क्या होता है, अभी ऐसा नहीं किया जाता है, लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। अगर ऐसा कहीं करता है तो उसको ससुराल में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, ससुराल में। ससुराल सब जानते हैं कौन सी है भैया, जेल के अंदर। करोगे तो जाओगे, ऐसा मत करना भाई, कोई भी किसी के साथ भेदभाव मत करना। ये कहता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 सुनो, अंतिम है आर्टिकल 18। 15, 16, 17, 18 हो गए, 14, 15, 16, 17, 18। 18 आता है भैया उपाधियों का अंत। कैसे, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत मतलब अब मैं बताता हूँ अभी आपको, उपाधियों का अंत। पहले आप लोगों ने सुना होगा जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजा को कैसे बुलाया करते थे, राजा अधिराजा, मैं जय जय महाराज, ऐसे ऐसे पधार रहे हैं, तो ऐसे कहते थे ना। या बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, मैं तो राजाओं का राजा हूँ, है ना, महाराजाओं का महाराजा, ऐसे उपाधियां दी जाती थी। तो ये उपाधियों क्या किया, अंत किया गया। अब किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। उपाधि अगर दी जाएगी तो सरकार की तरफ से दी जाएगी, बाकी कोई खुद से नहीं ले सकता उपाधि। तो ये क्या किया है, उपाधियों का अंत किया गया है इसके अंदर से। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है, समानता का अधिकार में आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा मूल अधिकार की समानता में। क्लियर। तो आज तक हम लोग यहीं तक करते हैं। क्या आज हम लोग समानता का अधिकार क्लियर कर लिया कि आप यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे अधिकार बहुत ज्यादा है, तो सभी अधिकारों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ना होगा, समझे। तो उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।